जनसंख्या विस्फोट पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। भारत दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर का देश है। विश्व के 17.5% लोग भारत में रहते हैं, इसलिए देश के लिए यह गंभीर मामला है। रही बात यूपी की, तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में आबादी में नंबर 1 है। यही वजह है कि इस मुद्दे को सिर्फ सियासी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। 2001 से 2011 के बीच पूरे देश की जनसंख्या बढ़ने की दर 17.7% थी, तो यूपी में यह दर 20.2% थी। यह अकेला आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। अगर यही रफ्तार रही तो ना तो हर नागरिक के लिए जरूरत भर की जमीन बचेगी, ना पानी और ना ही रोजी रोटी। इसलिए मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा है। सख्त नीति और टाइमिंग की अगर बात करें तो इस पर बहस होनी चाहिए। यूपी के चुनावी सेंटर में इस वक्त जनसंख्या की तेज रफ्तार पर लगाम का मुद्दा अचानक सबसे आगे निकल गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। यूपी की भाजपा सरकार ने अभी नई जनसंख्या नीति के कानून का सिर्फ ड्राफ्ट भर पेश किया है, लेकिन वोट बैंक का गुणा भाग कुछ ऐसा है कि विरोधी दलों ने नतीजे का पूरा हिसाब लगा लिया है। तभी तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट की झड़ी लगा दी। मायावती ने लिखा, यूपी भाजपा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाया जा रहा नया बिल इसके गुण दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिंता के प्रति गंभीरता व इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति व नियत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी भाजपा सरकार थोड़ी भी गंभीर होती तो ये काम सरकार को तभी शुरू कर देना चाहिए था जब इनकी सरकार बनी थी, और फिर इस बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करती, तो अब यहाँ विधानसभा चुनाव के समय तक इसके नतीजे भी मिल सकते थे। पहले सरकार की नीति और नीयत दोनों पर बसपा सुप्रीमो ने शक जाहिर किया और फिर नए कानून के ड्राफ्ट को नाकामी को ढकने की कोशिश बता डाला। मायावती ने लिखा, यूपी व देश की जनसंख्या को जागरूक, शिक्षित व रोजगार युक्त बनाकर उसे देश की शक्ति व सम्मान में बदलने में विफलता के कारण भाजपा अब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही जोर जबरदस्ती व अधिकतर परिवारों को दंडित करके जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहती है, जो जनता की नजर में घोर अनुचित है। बसपा ने नई जनसंख्या नीति वाले ड्राफ्ट को गलत बता डाला तो ये बात भाजपा को बुरी तरह चुभ गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जाति आधार पर, मजहबी आधार पर, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर इस जनसंख्या नीति का विरोध कर रहे हैं। इस जनसंख्या नीति को पहले पढ़िए, समझिए, और जनसंख्या नीति के किसी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो प्रावधान पर आपत्ति करिए, लेकिन जनसंख्या नीति की टाइमिंग को लेकर के उसको एक मजहब विशेष के खिलाफ बता करके लोगों को बरगलाने का प्रयास बंद करना चाहिए। उधर सपा की कोशिश है कि जनसंख्या नीति के मुद्दे पर आर पार की सियासी लड़ाई में वो बसपा से आगे रहे, इसलिए हमला लगातार तेज हो रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस बारे में बताए कि कौन सा ऐसा डाटा है जो इस बात को बताता है कि हिंदुस्तान की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो इस तरीके की कहीं कोई डाटा नहीं है, और अगर ऐसा लगता है तो इसको आप पूरे देश में लागू करो। सियासत की बिसात पर हर चाल विरोधियों की चाल पर निर्भर करती है। तभी तो अचानक हाशिए पर पड़ा ये मुद्दा यूपी की सियासत में नए उफान का सबब बन गया है। अब देखना है कि इस पर शह और मात का खेल कैसे घमासान तक पहुंचाता है। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर सियासत गर्म है। 2022 अब दूर नहीं, ऐसे में सरकार की कोई कार्रवाई हो या फिर योजना, विपक्षी उसे सियासत के चश्मे से ही चुनावी एजेंडे के तौर पर देख रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा।